एक दफा अगर नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से डीसी ऑफिस जम्मू के बता रहे हैं, जहां पर आल पटवारी के स्ट्राइक पर बैठे हैं। जिस तरह से इनसे ये कहा गया, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदारे उनसे उनकी हर मंथ की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो मांगी जाएगी। क्या वो परफॉर्मेंस आला अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से मांगी जाती है? सवाल बड़ा ये है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं तो वो सबके लिए बराबरी के होने चाहिए, ना कि छोटे मुलाजमों को परफॉर्मेंस मांगी जाती है। पर क्या ब्यूरोक्रेट की भी आज तक कभी इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए कहा गया है? इस समय हम डीसी ऑफिस में, जहाँ पर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर की तरफ से उन्होंने भी आज समर्थन दिया इन पटवारी को लेकर। जिस तरह से लगातार जो कि निशाना साधा जा रहा था कि पटवारियों को, जिस तरह से 2 दिन पहले की बात करें तो उनको हिरासत में लिया गया था और कुछ दस्तावेज जो बरामद हुए थे घर से। पर सवाल बड़ा ये है, सर आप इधर आइएगा। और इस समय जो हमारे साथ जुड़े हैं बाबू हुसैन मलिक, जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रधान, इन्होंने भी आज समर्थन दिया इन पटवारियों को। सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का माहौल एक बना हुआ, आज लगा, कल भी हमने ये कवरेज की थी, आज भी क्या 2 दिन हो गए लगातार डीसी ऑफिस के बिल्कुल अंदर प्रीमिसेस में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अभी तक इनकी कोई सुनवाई हुई है? आखिर चल क्या रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रही। सबसे पहले मैं आप मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो मुलाजम है या आम दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दूसरा दिन जो पटवार एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 पटवारियों को जो है अरेस्ट किया गया। उसके बाद एक पटवारी ने कोर्ट से बेल करवाई, उसको रिलीज़ किया। अभी दूसरा पटवारी जो अंदर है वो गिरफ्तार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां बनी हुई हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई टीम बनानी चाहिए थी, पहले पूरी वेरीफाई कर दी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की है। आप किसी को ऐसे ही, किसी पटवारी को, किसी क्लर्क को, किसी चपरासी को गिरफ्तार कर दोगे और 22 में आप उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने कर देते हो। ये कौन सी ज्वाजियत है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। यहाँ हमारा जो है 3 साल पहले इंश्योरेंस की 2 इंस्टॉलमेंट है मुलाजमों का, करोड़ों और अरबों रुपया मुलाजमों का जो चला गया। और उसमें हमने उस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। हमने कहा कि मुलाजमों का जो पैसा है ये किस खाते में गया है, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ सत्यपाल मलिक थे, उस वक्त गवर्नर यहाँ सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने भी कोई इंक्वायरी नहीं की। क्या आपको सिर्फ एक क्लर्क, एक पटवारी ही आपको मिला हुआ है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो रूल हैं वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पर, जो हर 15 दिन के बाद आप देख लीजिए मुलाजमों पर जो थोपे जाते हैं, तो हम कड़े निंदा करते हैं। और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है, हम जब तक इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। और हम सरकार को एक बार फिर कहना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर नहीं करते तो आगे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी भी इनके साथ आंदोलन में, जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा, शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। चलिए सर से जानने की कोशिश करेंगे, आखिर पटवारियों पर ही क्यों शिकंजा कसा जा रहा है और उन्हीं को क्यों उन पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अगर कुछ भी होता है सर डिपार्टमेंट में, तो ऊपर से आला अधिकारियों तक लेकर जो भी आदेश आते हैं वो नीचे तक, यानी पटवारियों पर आकर बात रुकती। पर आप लोगों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यानी अगर पकड़ना है तो बड़े बड़े मगरमच्छों पर भी हाथ डालिए ना। काइंडली आस्क टू मगरमच्छ, आप जिस सवाल जो आपने कहा बड़े मगरमच्छों को, आपकी नज़र में जो मगरमच्छ हैं, आप जिस सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं कि पटवारियों को ही क्यों शिकार किया जा रहा है। प्लीज। बिल्कुल हम पूछेंगे सर, हम जरूर पूछेंगे जी। पर क्या अगर कोई दोषी पाया जाता उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने को कब किसने इनकार किया? मेरी बहन, आप
बताएं मुझे कि FIR जिस केस में परसों पटवारी अरेस्ट हुए वो कितने दिन पहले हुई? तकरीबन 1 महीना हो गया फारूक साहब, 1 महीना, हाँ 2 महीने। कोई उसके खिलाफ पटवार एसोसिएशन नहीं गई। अब जो 2 पटवारी बेकसूर जमाबंदी, जो आप लोगों ने कहा कि जमाबंदी लिखवाओ, जिस रिटायर्ड गिरदावर से नायब से आप लिखवाओगे, हम एक जमाबंदी का उसको 30,000 रुपया देंगे। रादर इवार्डिंग दैट अफसर, उस अफसर को जिसने लिखा, उस पटवारी को जिसने लिखा, उसको इवार्ड देने के बजाय आपने उसको क्या किया, सलाखों के पीछे भेज दिया कि उसके पास वो रिकॉर्ड कैसे मिला। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ, ये जल्दबाजी भी हो सकती है। और हमने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, जब भी इस किस्म का वाक़ा हो, एक इंटरनल जो कमेटी ऑलरेडी रेवेन्यू में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है कि ACR कंसर्न की निगरानी में कमेटी बनेगी, वो मामले की तहकीकात करेगी। अगर कोई कसूरवार ठहराया जाता है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसको नजरअंदाज किया गया। यही चीज़ है कि ऐसा क्यों। सर एक सवाल जो तीखा सवाल है, पर हमारा ड्यूटी है सवाल पूछना। कोई बात नहीं। कि जनता भी कहीं ना कहीं बात करे पटवारियों की तो नाराज दिखती है कि कहा जाता है अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी घपला होता है या परेशानी आम जनता होती है, वो महज जिम्मेदार पटवारी ही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? मेरी बहन, जो काम 10 लोग कर सकते हैं, जो काम 10 लोगों ने करना हो, जी बोलिए सर। जो काम 10 लोगों ने करना है, उसको जब एक व्यक्ति कर रहा है, जो काम 10 पटवारियों का है वो एक पटवारी कर रहा है, फिर उसमें कहीं ना कहीं खराबी होती है। आपको पता ना, चाहे वो वर्कलोड हो, चाहे वो जल्दबाजी हो, मैन पावर की कमी है ना। मैं कह रहा हूँ जहाँ 10 पटवारी चाहिए वहाँ पे एक है। जहाँ पे एक तहसील होती थी, इसकी 11 बन गई, एक तहसील की 11 बन गई। और जहाँ पे एक पटवारी 2 पटवारी होते थे, वहाँ पे एक हो गया, उल्ट हो गया। वहाँ पे आज कितने चाहिए? 11 गाँव एक पटवारी के पास हैं, 11 गाँव एक पटवारी के पास हैं, तो वहाँ पे 11 पटवारी की जरूरत है ना, आज है ना। तो वहाँ पे 11 पटवारी ना हो के एक पटवारी है, तो फिर ये इसको आप कहेंगे जैसे बड़ा हादसा होता है, 2-4 लोग मर जाते हैं, 10,000 जख्मी हो जाते हैं। आपका मीडिया कहता है छुटपुट घटना को छोड़कर स्थिति नियंत्रण में है, होता है ना। नहीं मीडिया सारा नहीं कहते हैं ना, कुछ मीडिया एक मिनट है ना मेरा कहने, प्लीज 100 बंदा, मैं कहता हूँ 100 बंदा मर गया, 10,000 जख्मी हो गया, फिर एंड में खबर क्या है, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर स्थिति। ये छुटपुट नेताओं का काम है। एक भैया ना, भैया ठीक है मेरी बहन सुनिए, मेरी बहन सुनिए, ठीक है मेरी बहन मेरा आपसे जाति कुछ नहीं है ना, आपका मेरे से कुछ नहीं, ठीक है ना। आप बात कर रही हैं पटवारी की, तो एक भाई आप सामने ला रहे हैं ना। मैं भाई कह रहा हूँ, जहाँ मेरे 11 पटवारी काम करेंगे वहाँ पे एक कर रहा है, और जब एक कर रहा है उस पर वर्कलोड भी होगा, उसके वो बेचारा कागज घर पे भी ले जाएगा, ठीक है ना। कल भी कहा हमने, एक पटवारी के पास जब 11 गाँव हैं, एक गाँव से 4 लोग आएंगे, कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाने आएगा, कोई बेवा पेंशन के लिए आएगा, कोई किसी के लिए आएगा, 44 लोग बने। एक व्यक्ति को उसने 5 मिनट दिए तो कितने बने? दिन गया। फिर उसको अफसर ने बुलाना है, उसको ADC, DC, डिबकॉम, सेक्रेटरीट, कोर्ट, पुलिस, हर कोई बुला रहा है ना, वो जा रहा है। तो ये कहने का मतलब मैन पावर की जो कमी है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें। पब्लिक की जो सफरिंग है वो ड्यू टू, आपने ये चीजें सारी अपने आला अधिकारियों DC जम्मू तक ये लाई थी कि इस तरह की मैन पावर की कमी। मेरी बहन आज से थोड़ी ना ला रहे हैं, 20 साल से हमने कहा है कृष्णा पटवार हल्का करें, कृष्णा गिरदावर सर्कल करें। इन्होंने क्रिएशन कर दी तहसीलदारों की, जो एक भी चलाता था। जब एक तहसीलदार जम्मू में बैठता था ना, अच्छा चलाता था। अब 11 से चलना संभव नहीं हो रहा। आप बात को समझें। जनता नाराज बिल्कुल। देखो, जिसने हाथ से काम करना है उसकी आवश्यकता है, या जिसने साइन करनी है उसकी आवश्यकता है। ये चीज है। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की पॉलिसी रही हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं उस वक्त जो हुकूमत थे उन्होंने KS की पोस्टें निकालनी थी, अपने चहीतों को बरसर इक़्तिदार लाना था, उसके लिए हुआ। हमने कहा पटवारियों की पोस्टें क्रिएट करो, हम आज भी कह रहे हैं हर गांव में। मेरी बात सुनिए मेरी बहन, आज जिस जम्मू शहर में आप हैं,
जब महाराजा हरि सिंह थे तब भी इसका पटवार हल्का जम्मू खास उतने ही गांव थे जितने आज हैं। उस वक्त जम्मू शहर की आबादी कितनी थी? 10,000 होगी ज्यादा से ज्यादा। क्यों जी मलिक साहब? इतनी थी ना। आप रिकॉर्ड निकाल लें, इनके पास होगा, मेरे पास तो नहीं ना वो रिकॉर्ड। वो 10,000 अगर 10 लाख हो गया, पटवारी आज भी एक है। फिर वो चुभना नहीं चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए। शाबाश है, मैं 10,000 को डील नहीं कर पाता था, तू 10 लाख को कर रहा है। शाबाशी नहीं दे रहे हैं, शाबाशी नहीं दे रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं। और सवाल सर एक भी है, हमें कहा ना हमें अपना कोई पर्सनल मुफाद नहीं जो आपसे सवाल पूछे, जो जनता के सवाल होंगे वो भी हमसे पूछेंगे। कल यहाँ पर भी एक हंगामा हुआ जब मीडिया में बाइट दे रहे थे हमारे यहाँ के आपकी पटवारी जो आपके सहयोगी हैं, तो लोगों ने यहाँ कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए पटवारियों की। वही बार बार हम पूछ रहे हैं कि अगर पटवारियों को कोई टारगेट किया जा रहा है। सुनिए, मैंने भी कहीं वो बाइट देखी। मुझे एक बात बताइए, एक कठुआ का व्यक्ति जिसका मसला कठुआ में है, वो डीसी जम्मू में क्या कर रहा था ऑफिस में? ये प्लांटेड है। तो क्या कहेंगे कि ये प्लांटेड है, पीछे का कारण बिल्कुल। हाँ जी है ना। कठुआ वाला, जिसका कठुआ बोला ना उसने कि मेरी लैंड कठुआ में है, कठुआ वाला व्यक्ति डीसी ऑफिस जम्मू में कैसे आया है? प्लांटेड है, हम समझ सकते हैं। हाँ, लोगों की मैंने कहा अगर दुविधा है, परेशानी है, तो अगर कहीं आप करप्शन का भी वो जिक्र करिए। ये भी आरोप लगता है कि जहाँ पर 30 रुपए लगते हैं वहाँ पे 3-3 हजार 4-4 हजार मांगे जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। हमें तो आपकी सुनिए। देखिए, जो बात कर रही है ना, मैं कहता हूँ सारे मसले की जड़ ही खत्म हो जाती है जब मैन पावर आ जाए। आप ले आइए, आप पटवारी ले आइए, हर गांव में ले आइए। फिर लगता है जो इल्जामात लगते हैं करप्शन के, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होंगे। खत्म क्यों नहीं होगा? सारा सिस्टम खत्म होगा। तो इसका मतलब मानते हैं हम नहीं करप्शन मानते, हो रही है। हम नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे? हमने लिया किसी से क्या? मुझे बताया किसी रमन को दिया, बोले ना कोई। अब कहीं कोई ऐसे ही क्या कर रहा है, पैसे पर्दा क्या कर रहा है? मेरी बात बताइए, जैसे आप कह रही ना सभी, तो कुछ तो ऐसे भी मीडिया वाले हैं ना जो पटवारियों को मीडिया के जरिया अपने काम से ब्लैकमेल करते हैं, हरा सकते हैं। ऐसे भी है। एक साथ नहीं, आपको नहीं कह रहा, वैसे हम भी नहीं कह रहे। अगर आप कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग कहीं पे होती होगी, अगर कोई ऐसे तथ्य प्रूफ होगा तभी होती है। तभी मेरी बात नहीं। काम होता है किसी और का। वो जाते हैं जी, ये करो, वो करो। एक चीज बताइए सर, आप हर बात को हमारे ऊपर क्यों लेके आ रहे हैं? इसलिए लेके आ रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं तो मीडिया तो आपकी आवाज उठा रहा है। मेरी बहन नहीं, कोई मैंने कहा चंद लोग, दुख होता है ना, दुख होता है। मेरी बहन मेरे पास आएगी, हम काम करेंगे और जाकर अगर गलत एंगल देगी तो दुख होगा जी बात। क्योंकि हमारी ड्यूटी है सबकी बात को सामने लाना। हमारा भी ड्यूटी है। सरकार ने हमें किस लिए लिया है? तैनात किया काम करने के लिए। मगर जब जरूरत है, अब देखो 10,000 की अगर जरूरत है तो 100 लोग काम कर रहा है जिस सरकार को। मानते हैं कि मैन पावर की कमी जिससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कोई आपने जो अभी डीसी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को आपकी बात सुनाई देगी या उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अगर जब बात होती है, अभी साथी कह रहे हैं कि अंदर से मैसेज आ रहा है, अगर जो बात होती है वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लोग भी काफी परेशान हैं। हम उनसे ज्यादा परेशान हैं। मेरी बात बताइए, जहाँ पे आज के दौर में कौन दरी पर बैठेगा चाबी मार के 6 घंटे 8 घंटे बैठ सकता है? नहीं ना बैठ सकता। आज किसमें इतनी पावर है, हड्डियां हैं जिसकी, वो बैठेगा, मजबूरी में है। अब कोई बच्चा हमारा अंदर है तो मजबूरी में है ना हम। जो बच्चा बेकसूर, जो अफसर ने कहा लिखो, हम लिखवाएं। वही बात आ गई ना, जब शुरू में हमने कहा जिनके आदेश पे सारा कुछ किया जाता वो इस समय बचकर बैठे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, ये प्रश्न आप मेरे ऑफिसर से जरूर पूछें। जरूर पूछेंगे सर, हम तो पूछेंगे, हमारा काम है, हम तो सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर सर बिल्कुल मिलिए, आप अपनी बात रखिए, जो कि जा रहे बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चाहिए मिलना। शुक्र करिए कि आपको कॉल तो आया, अंदर से मैसेज तो आया, कल से आप बैठे हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर? बस जैसा कि आप जानते हैं, कल भी आपने यहाँ पे देखा, तमाम लोग हमारे साथी कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल यहाँ से हमारे लोग बैठे हैं और आज भी सुबह से यहाँ बैठे हैं। हमारी आपकी माध्यम, पहले तो हम शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हमें कवर किया। हमेशा हमारी जो आवाज़ है वो मीडिया की वजह से ही आगे पहुँची है, क्योंकि हमारे अफसर जो है वो बहरे हो चुके हैं, उनके कारण तो हमारी आवाज़ नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ कल बहुत काम कर गई।
मैं तो बोलूँ आप लोगों ने कल हमारा बहुत साथ दिया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आगे भी हमारा साथ देंगे। तो मैं आपको यही कहूँ कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल कमिश्नर हमारे रेवेन्यू बहुत अच्छे, हमारे बहुत ही अच्छे अफसर हैं। रेवेन्यू कमिश्नर जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट करें। आप आपने वो जो पुलिस वालों की एक कमेटी बनाई है कि जो रेवेन्यू वालों का रिकॉर्ड चेक करे कि कहाँ पर क्या कमजोरी है। हम उनसे रिक्वेस्ट करके, पुलिस वालों पे हमें कोई भरोसा नहीं है, आप रेवेन्यू कमेटी बनाएं, उसमें कोई एडिशनल डीसी रखें, एसीआर रखें, हमारे अफसरान बाला रखें, ताकि वो करें। उनको पता है, पुलिस वालों को, हमारा रेवेन्यू को क्या पता। बस हम यही कहेंगे, हमें एफसी साहब से हमें बहुत ही उम्मीद है, वो बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, उनसे हमें यही उम्मीद है कि वो हमारा इस मसले को आज शाम तक हल करेंगे। हमें यही उम्मीद है। हाँ, अभी मैसेज मिला, डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने जम्मू में बहुत अच्छा काम किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अफसोस यही होता है कि जब हमारा काम आता है, हमारी प्रॉब्लम आती है, उस वक्त क्या हो जाता है वो नहीं हमें पता। हम डिप्टी कमिश्नर हमें अभी बुलाया हुआ है, हम आपके सामने अब हम जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या बात होगी। हम यही पॉजिटिव लेके चलेंगे कि इंशाल्लाह हो जाए। थैंक यू, चलो धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर हमने जनता के सवाल भी पूछे और इन्होंने भी उसके जवाब दिए, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो इंसान हो या कर्मचारी हो। हमारा काम है इनसे सवाल पूछना, सवाल जो जनता के होंगे, हमारा कुछ अपना नहीं। पर ये सवाल है कि इनका जिस तरह से कहना, ये आज खड़े हुए उन बेकसूर लोगों के लिए जिनका कोई शायद कसूर भी नहीं था, जिन पर एफआईआर लगाकर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और सवाल ये है कि अगर डिपार्टमेंट में छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक होते हैं, अगर छोटा कर्मचारी दूसरों बड़े कर्मचारियों के, आलाधिकारियों के आदेश पर वो काम करता है, तो फिर अगर परेशानी पड़ती है तो छोटे कर्मचारी को क्यों पड़े। सवाल बड़ा ये है, अगर चेकिंग करनी है तो जिस तरह से कहा गया कि जितने भी छोटे कर्मचारी वो अपने 1 महीने की परफॉर्मेंस दें, तो शुरुआत क्यों ना बड़े लोगों से करें, आलाधिकारियों से करें, शुरुआत क्यों ना ब्यूरोक्रेट से करें कि वो भी अपनी 1 महीने का परफॉर्मेंस वो भी पहले सबमिट करवाएं, फिर छोटे अधिकारियों को मांगी जाए। सवाल बड़ा ये है। अब देखना ये है कि बुलाया गया वो डीसी के द्वारा, इनको वहां पर अंदर बुलाया गया। अब देखना ये है कि क्या जो ये बातें अपनी परेशानियां लेकर यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, इन पर कोई मसला हल होता है या नहीं होता। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।